Hello everyone, I hope you all are fine. This is Cherry Agarwal and I welcome you to my YouTube channel Victory Classes. Today I am here with very important questions that is related to your chemistry portion of your general science. So without wasting any time, let's get started with our today's question. And before that, if you like my channel, if you find my channel very useful, then kindly share and subscribe it. So let's get started. In which of the following during the emission of radioactive rays no changes occur in the mass charge? तो इसमें पूछा गया है कि जब हम रेडियो एक्टिव रेज को एमिट करते हैं, उसको एमिट किया जाता है, तो किसके इनमें से किस में उसके मास या चार्ज में कोई भी चेंजेस नहीं आते? तो बीटा एमिशन, गामा एमिशन, ऑक्सीडेशन या अल्फा एमिशन. So the answer is B, that is beta emission. Next question is the descending order of the penetrating powers of alpha, beta and gamma rays. तो इसमें से इनमें पूछा गया है कि पेनिट्रेटिंग पावर्स, पेनिट्रेटिंग पावर होती है कि किसी चीज़ में एंटर करने की पावर, किसी चीज़ में घुसने की पावर को पूछा गया है कि इनमें से किसकी सबसे कम है, उससे ज़्यादा किसकी है और उससे ज़्यादा किसकी है. दैट इज़ डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा गया है. सो द आंसर इज़ बी, दैट इज़ फर्स्ट इज़ गामा, देन बीटा एंड नेक्स्ट इज़ अल्फा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ न्यूक्लियन इज़ द नेम विच इज़ यूज्ड फॉर. तो जो न्यूक्लियन नेम है ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? देन सो द आंसर इज़ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. सो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स दोनों को मिला के बोला जाता है न्यूक्लॉन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग. तो हमें तीन ऑप्शंस दिए गए हैं दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर. सो विच क्वेश्चन है विच ऑफ द अबव is are the emission or emissions from coal combustion at thermal power plants. तो थर्मल पावर प्लांट्स में जब कोल को जलाया जाता है, कंबशन होती है कोल की, तो क्या चीज़ एमिट होती है, क्या चीज़ उससे प्रोड्यूस होती है? दैट इज़ योर कार्बन डाइऑक्साइड. सो द आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड, नॉट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नॉट ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनरल्स आर. मिनरल्स क्या हैं? इनमें से मिनरल्स क्या हैं? मिनरल्स लिक्विड्स हैं, गैसेस, इनऑर्गेनिक सॉलिड्स और ऑल ऑफ द अबव के सारे हैं. द ऑप्शन इज इनऑर्गेनिक सॉलिड्स. तो मिनरल्स जो हैं वो इनऑर्गेनिक सॉलिड्स होते हैं. इनकी डेफिनेट केमिकल प्रॉपर्टी होती है, डेफिनेट इनकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है और इसकी डेफिनेट क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू एटम्स आर सेड टू बी आइसोटॉप. टू एटम्स आर सेड टू बी एन आइसोटॉप इफ. दो एटम्स को आइसोटॉप्स कब बोलेंगे? जब उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा और डिफरेंट उसका मास नंबर होगा. सो द आंसर इज ए. सो आइसोटॉप इज दैट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर and different mass number. Next question is who was the inventor of radioactivity? Radioactivity के inventor कौन है? हमने ये पहले भी किया हुआ है in the topic of inventions. That is Henry Becquerel. The Henry Becquerel is the right answer. Next question, a single type of atom is found in. तो इनमें से सिंगल टाइप ऑफ एटम्स किन में पाया जाता है? सिंगल टाइप ऑफ एटम. सिंगल टाइप ऑफ एटम मीन्स कि डिफरेंट एटम्स ना हो. जैसे एक कोई भी हमारे पास मिनरल है, उसमें ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, हर तरह का एटम्स है, काफ़ी एक से ज़्यादा एटम्स हैं, तो ऐसे नहीं होना चाहिए. तो सिंगल टाइप ऑफ एटम जो है नेचुरल एलिमेंट्स में पाया जाता है, वो एक ही उनमें एटम होता है, या तो हाइड्रोजन होगा या ऑक्सीजन होगा, इस तरह का कोई सिंगल एलिमेंट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेगेटिवली चार्ज्ड. इनमें से कौन सा नेगेटिवली चार्ज्ड है? क्या है? नेगेटिवली चार्ज्ड है. अल्फा रेज,
बीटा रेज, गामा रेज और एक्स रेज। तो बीटा रेज इज़ द राइट आंसर। बीटा रेज जो होती हैं वो नेगेटिवली चार्ज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेबल सॉल्ट दैट इज NaCl। तो ये भी याद रखना है कि टेबल सॉल्ट का केमिकल नेम क्या है, दैट इज NaCl, पोटेशियम क्लोराइड, इज ए प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट है ये, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिला के क्या बनता है, टेबल सॉल्ट बनता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो पहले हमारा क्वेश्चन आया कि रेडियो एक्टिविटी किसने इन्वेंट की, दैट इज हेनरी बैक्यूरेल। देन इनमें से रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा नहीं है, दैट इज ज़ेक्रोनियम। ज़ेक्रोनियम जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं, दैट्स वाई दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि 11th क्वेश्चन है, ये IAS एग्ज़ाम प्रीलिम्स में पूछा गया था इन 2001। तो पीछे से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट उठाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम्स में ये आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिफिशियल सिल्क इज ऑल्सो कॉल्ड। आर्टिफिशियल सिल्क को और क्या कहा जाता है, दैट इज रेयॉन। रेयॉन इज ऑल्सो आर्टिफिशियल सिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद द एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होगा कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स बने होते हैं। तो वो जो ग्रुप्स हैं वो किस बेसिस पे बनाए जाते हैं, तो वो उस ग्रुप में ऐसे केमिकल, ऐसे एलिमेंट्स रखे जाते हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज़ 4 मंथ। एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिसकी जो हाफ लाइफ होती है वो 4 मंथ्स की होती है। अब उसको कितना टाइम लगेगा उसके डिके होने में, डिके होता है कि उसके ख़त्म होने में, उसके नष्ट होने में उसको कितना टाइम लगेगा, कितना नष्ट होने में, 1/4 सब्सटेंस को नष्ट होने में, डिके होने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज़ 8 मंथ। 8 मंथ में वो 1/4 सब्सटेंस डिके होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्या है, क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मस्ट केप्ट इन द कंटेनर ऑफ। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को किस चीज़ के बने हुए कंटेनर में रखा जाता है, दैट इज लेड। तो कोई भी रिएक्टिविटी को रिएक्शन से बचाने के लिए इन एलिमेंट्स को लेड के कंटेनर्स में रखा जाता है। सो कंटेनर्स की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट इज कुकिंग गैस इज़ ए मिक्सचर ऑफ। कुकिंग गैस जो होती है वो किस चीज़ का मिक्सचर होती है, दैट इज़ ब्यूटेन एंड प्रोपेन। सो ब्यूटेन एंड प्रोपेन के मिक्सचर को बना के क्या बनता है, कुकिंग गैस बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द pH ऑफ फ्रेश ग्राउंड वाटर स्लाइटली डिक्रीजेज अपॉन एक्सपोजर टू एयर बिकॉज। तो क्या पूछा है इसमें कि pH जो होता है हमारा 1 to 14 जो हमारा pH होता है, 1 to 7 हमारा एसिडिक होता है नेचर, एंड 7 to हमारा जो 14 होता है वो बेसिक होता है। क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। सो द pH ऑफ फ्रेश ग्राउंड वाटर, कहते हैं जो फ्रेश ग्राउंड वाटर का pH थोड़ा सा कम हो जाता है, उसकी pH जो होती है वो एसिडिक लेवल की तरफ बढ़ जाती है थोड़ी सी, जब उसको हम एयर में लेके आते हैं। ग्राउंड वाटर जब ओपन में आ जाता है तब वो उसका pH जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। क्यों, क्योंकि ओपन एयर में आने से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है एयर में, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है एयर में वो पानी के साथ मिक्स हो जाती है। तो अगर ऑक्सीजन मिक्स होगी तो अच्छी बात है ना, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ग्राउंड वाटर में से निकलेगी तो भी अच्छी बात है। सो द मेन थिंग इज़ कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एयर में से पानी में चली जाती है, विच इज़ हार्मफुल फॉर अस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोबाल्ट 60 इज़ कॉमनली यूज्ड इन रेडिएशन थेरेपी बिकॉज इट एमिट्स। जो कोबाल्ट 60 है उसको रेडिएशन थेरेपी में यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो कोबाल्ट 60 है वो एमिट करता है गामा रेज को। तो गामा रेज जो होती हैं वो रेडिएशन थेरेपी में बहुत सही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन।
तो आइसोटॉप हाइड्रोजन का कौन सा नहीं है? दैट इज, तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम आर द आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन एंड इटेरियम इज नॉट द आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन. सो द आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑक्सीजन के हमें 3 ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं. ऑक्सीजन के हमें ये 3 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, जिसमें क्या है, इसकी जो नीचे वाली पावर है वो सेम है एंड जो ऊपर वाली पावर्स हैं वो डिफरेंट है. दैट इज 16, 17 एंड 18. तो ये क्या हैं, ये 3 एलिमेंट्स क्या हैं, ऑक्सीजन के ये 3 एलिमेंट्स क्या हैं? तो इसके जो नीचे वाली पावर होती है ये होते हैं एटॉमिक नंबर. क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर. और जो ऊपर वाले होते हैं ये होते हैं मास नंबर. तो द एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर नोन एज आइसोटॉप्स. तो आपको ऊपर वाले का भी आंसर मिल गया होगा कि हाइड्रोजन का आइसोटॉप कौन सा नहीं है. तो ये जो कंडीशन है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, तो वो टीरियम जो है वो क्वालिफाई नहीं करता. नेक्स्ट इज द रेडियो एक्टिव आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड. द रेडियो एक्टिव आइसोटॉप जो हाइड्रोजन का वो कौन सा है? दैट इज ट्रीटियम. सिंपल आइसोटॉप पूछे तो ट्रीटियम है, अगर रेडियो एक्टिव आइसोटॉप पूछे तो फिर भी क्या है? ट्रीटियम है. नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस बिकॉज. कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये इंफ्रारेड रेज को एब्जॉर्ब कर लेती हैं जो ऊपर से आती हैं, जिसकी वजह से जो है हमारे ग्लोबल वार्मिंग होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ ड्राई सेल विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट्स. तो ड्राई सेल में इलेक्ट्रोलाइट्स के तौर पे किसको यूज़ किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड. सो अमोनियम एंड जिंक क्लोराइड को यूज़ किया जाता है एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन ए ड्राई सेल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द आइसो इलेक्ट्रॉनिक ऑफ एल्यूमिनियम की पावर +3 इज. सो इसमें क्या पूछा गया है कि आइसो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक ऑफ एल्यूमिनियम. तो क्या है? दैट इज F नेगेटिव. क्या है? F नेगेटिव. ये +3 और नेगेटिव का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का लूज़ होना या गेन होना. तो गेन करेंगे तो पॉजिटिव में आएगी, जितने गेन करेंगे उतनी साथ नंबर आएगा, और नेगेटिव में है तो वो लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज़ द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट. तो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला, दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो मेटल है वो कौन सा है? दैट इज़ आयरन. सो आयरन है वो सबसे सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एज ऑफ फॉसिल मे बी फाउंड आउट बाय डिटर्मिनिंग. किसी भी फॉसिल फ्यूल की हम एज पता कर सकते हैं अगर हमें 2 आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन की रेशो का पता लग जाए. तो वो आइसोटॉप्स कौन कौन से हैं? दैट इज़ C12 जो आपने सभी ने सुना होगा, और उसके साथ C14. तो इन दोनों के आइसोटॉप्स की रेशो से हम फॉसिल्स के एज का पता लगा सकते हैं. नेक्स्ट इज टेफ्लॉन. टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन फ्लोरोकार्बन है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी. तो सोलर एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? न्यूक्लियर फ्यूजन से. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि न्यूक्लियर जब फ्यूजन होती है तब सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होती है. सो दैट्स ऑल अबाउट chemistry topic for today. So these are very important questions. I will be there with more questions which are very very important according to your exam point of view. So just stay connected with me. So thank you very much. If you like my channel, share and subscribe it. It will help lots of students. So thank you very much. Stay safe and stay healthy.